हेलो, माई सेल्फ सुमंत वर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स ये फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में जियोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स और जियोलॉजी। तो देखिए, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स आप जो है थर्ड ईयर में उसको आप पढ़े होंगे, ठीक है। और जियोलॉजी, तो जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स दोनों क्या है, एक सेपरेट सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो इस सब्जेक्ट का जो है बेसिक पर्पज ये है कि इनको दोनों को रिलेट किया गया है, ठीक है। मतलब जियोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स को जो है रिलेट किया गया है, ठीक। तो जियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, जियोलॉजी क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टेक्निकल टर्म हो, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो गया, तो इन सभी जगहों पे हम जो है ग्रीक वर्ड का जो है यूज करते हैं। जो भी आप टेक्निकल टर्म देखते होंगे, चाहे इंजीनियरिंग में चाहे आपका मेडिकल फील्ड में, वहाँ पे क्या है, ग्रीक वर्ड का यूज होता है जो भी टेक्निकल टर्म होते हैं। तो उसी तरह जियोलॉजी 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 भी क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जियो प्लस लोजीज, तो ये है क्या, ग्रीक वर्ड। तो जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, लोजीज मीन्स साइंस। यानी जियोलॉजी को हम अर्थ साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है, भूविज्ञान। वहीं अगर हम जियोलॉजी की डिफिनीशन की बात करें तो जियोलॉजी is the branch of science which deals about the earth as a whole, regarding its history, composition, structure and day-to-day changes which are visible to earth surface as well as beneath the ground surface। यानी जो भी अर्थ पे हैं, अगर हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ, तो अर्थ पे क्या है आपका, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, सॉयल है, माउंटेन्स है, ठीक, वैलीज है, लेक है, पॉन्ड है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जियोलॉजी क्या है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो इस फील्ड को क्या है, हमने अपने यूज के हिसाब से, अपने जैसे भी हमको यूटिलाइज करना है, जैसे भी हमको वर्क है, उस हिसाब से जो है इसको हमने कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अगर फर्दर और हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जियोलॉजी में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट हैं, क्या क्या इसके डिफिनीशंस हैं, इसमें क्या क्या और एलाइड ब्रांचेज और मेन ब्रांचेज हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो जियोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स में कैसे रिलेशन है, ठीक है। अब सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो बेसिक क्या आपका इसमें सॉइल। तो सॉइल का डिफिनीशन क्या है, सॉइल इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक, ठीक है। सॉइल क्या है, सॉइल इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक। तो अब रॉक का डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है सॉइल, ठीक है। और जियोलॉजी किससे रिलेट कर रहा है आपका, रॉक से। जियोलॉजी में आप जो भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स के बारे में, यानी वो रॉक कैसे बना है, किन मिनरल्स से मिलके बना है, ठीक है। मिनरल्स मीन्स आपका कार्बोनेट मिनरल्स हो सकता है, ऑक्साइड मिनरल्स हो सकता है, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, ठीक है। ऐसे तमाम जो है मिनरल्स हैं जिसकी कंपोजिशन से जो है आपका रॉक बनता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जियोलॉजी में, ठीक है। तो जियोलॉजी कह लीजिए कि ये सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो जियोलॉजी में हम क्या है, सॉलिड मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी रॉक के बारे में। तो एज यू नो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें प्रेसिपिटेशन होता है, रेन होता है, ठीक है, आपके फॉग होंगे, रेन, हेल स्टॉर्म होगा, ठीक है। यानी हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है रन करता है, फ्लो करता है, आप जानते होंगे, ठीक है। मतलब प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, फिर जो है आपका इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के दौरान में ही जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे पड़ेगा, पहले सॉलिड स्ट्रक्चर पे, यानी रॉक। रॉक कैसे फॉर्म होता है, रॉक कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन से। तो जो भी रॉक आपके फॉर्म हुए हैं, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वेदरिंग होगा, ठीक है। जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि सॉइल मैकेनिक्स कैसे सॉइल फॉर्म करता है, वेदरिंग होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है,
डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल होता है। ठीक है, ये 4 टर्म जो है आप उसके सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो ये सभी टर्म जो है जियोलॉजी से रिलेट करते हैं। ठीक है, जियोलॉजी क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी हम सिर्फ सिंपल जियोलॉजी नहीं, जियोलॉजी तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें सिर्फ हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो एलाइड ब्रांच है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है। तो अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में सिर्फ जो है हम सॉइल के बारे में, जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हो गया, सॉइल के स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें कि जियोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का मेन पर्पज़ क्या है, आप या तो बिल्डिंग जो इस्टेब्लिश करेंगे, रोड इस्टेब्लिश करेंगे, ब्रिज इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो आप तो इन सब चीज़ों का जो है प्रॉपर डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, बिल्डिंग की डिज़ाइन कर लेंगे आप, ठीक है, ब्रिज की डिज़ाइन कर लेंगे, ट्रस की डिज़ाइन कर लेंगे, सबकी जो है प्रॉपर फैक्ट ऑफ सेफ्टी लेकर डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, और एक्चुअली में आप ये स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कहाँ करेंगे, अर्थ पे करेंगे। ठीक है, अर्थ पे ही तो करेंगे। तो जब अर्थ पे इस्टेब्लिश करेंगे उसको, तो अगर आप अर्थ के बारे में नहीं जानेंगे तो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है आपका फेल हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर को कितना भी आप जो है सॉलिड बना लीजिए, अगर आपका जो बेस है, यानी जो अर्थ है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि ये आपका मतलब बियरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है कि नहीं, स्ट्रेंथ ये गेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर को ये बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपने इस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जियोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम जियोलॉजी में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं इसमें। तो यूनिट वन, पहले यूनिट वन जो है आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमको फर्दर पढ़ना है। तो यूनिट वन में पहला लिखा है मिनरल। ठीक है, मिनरल। तो मिनरल में आप क्या देख रहे हैं, देयर फिजिकल एंड डिटेल स्टडी ऑफ सर्टेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, तो यूनिट वन में चूंकि आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक हम उसको जो है कवर कर देंगे। ठीक है, बाकी बचा रहा आपका क्या सिलेबस में मेंशन किया हुआ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, फिजिकल और डिटेल स्टडी, यानी फिजिकल स्टडी में क्या है कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, उसका हैबिट क्या है, स्ट्रीक, लस्चर। ठीक है, फिर आपका जो है इसमें स्पेसिफिक हार्डनेस इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आने वाली वीडियो में। सर्टेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, यानी जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो है आपका ये नेचर में क्या है, अबंडेंट होते हैं। जैसे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में आपका ऑक्साइड ग्रुप हो गया, ठीक है, सल्फाइड ग्रुप हो गया, कार्बोनेट ग्रुप हो गया, सल्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, रॉक्स स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉकेट्स। तो देखिए, अब जब रॉक जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो रॉक में जो है आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक आएगा। ठीक है, खैर सिलेबस में जो है आपका ये सेपरेट करके दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम जब इग्नियस रॉक पढ़ाएंगे, रॉक में जब हम इग्नियस रॉक पढ़ेंगे, तो इग्नियस रॉक का इंट्रोडक्शन, इग्नियस रॉक्स का ओरिजिन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ठीक, और इसमें जो भी आपका वेदरिंग या फिर जो सुटेबिलिटी ऑफ रॉक्स एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल, इन सब के बारे में ये सभी जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, ये सभी जो है एक ही रॉक में हम कवर कर लेंगे। यानी जब इग्नियस रॉक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका टेक्सचर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका टेक्सचर दिया हुआ है, टेक्सचर, फिर उसका क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर लेंगे, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वेदरिंग एंड सुटेबिलिटी, तो वेदरिंग देखिए आपका किसका होता है, इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है और मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग होता है। ठीक है, वेदरिंग होके जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, सेडिमेंट्री रॉक, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक, आने वाले वीडियोज़ में सुटेबिलिटी ऑफ रॉक्स एज इंजीनियरिंग मटेरियल, तो ये सब एक ही रॉक में हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हम किस पे आएंगे,
सेडिमेंट्री रॉक पे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में फिर टेक्सचर के बारे में पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, वेदरिंग एंड सुटेबिलिटी ऑफ रॉक एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आपका लास्ट अगर आएगा, लास्ट आपका रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, तो उसमें भी ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल में बहुत से जो है आपके मिनरल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एपेटाइट, ठीक है, एस्बेस्टॉस, बेराइल, बॉक्साइट, ठीक है, अगाइट, बायोटाइट, कैल्साइट, ठीक है, करंडम, डायमंड, टोपाज, गैलेना, गार्नेट, गोल्ड, ग्रेफाइट, जिप्सम, हेमेटाइट। तो ऐसे तमाम जो है लगभग 40-45 जो है आपके मिनरल्स के बारे में जो है हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल कहने का मतलब क्या, उसमें जो फिजिकल और जो ये फिजिकल दे रहा ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने चाहिए, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, फिर क्रिस्टल सिस्टम उसका क्या होगा, ठीक है, स्टिक उसमें कैसे आने चाहिए, लस्टर कैसा आना चाहिए, तो कलर क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में जो है हम जो रॉक के बारे में डिस्कस किए थे, यानी जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जो डिस्कशन किए हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो स्ट्राटिफिकेशन और लेमिनेशन, ठीक है, स्ट्राटिफिकेशन, लेमिनेशन, बेडिंग ऑफ रॉक, तो ये आपका जो रिलेट करता है बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम जब बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्राटिफिकेशन और लेमिनेशन, ठीक है, ये उन्हीं के पॉइंट्स हैं। तो इसमें इसके डिटेल डिस्कशन इसमें यूनिट 2 में होगा कि स्ट्राटिफिकेशन कैसे फॉर्म होता है, फिर लेमिनेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीप, स्ट्राइक, अपबेड, रॉक डिफॉर्मेशन, फोल्ड्स, फॉल्ट, जॉइंट्स, अनकॉन्फॉर्मिटी एंड देयर क्लासिफिकेशन, causes and relation to engineering behavior of rock masses, ठीक है। तो डीप के बारे में, जैसे डीप के बारे में भी मत जानिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें फोल्ड फॉल्ट की, फोल्ड फॉल्ट से आपको डीप समझ में आ जाएगा, फोल्ड और फॉल्ट। तो किसी भी रॉक में फोल्ड और फॉल्ट कब होता है, देखिए फोल्ड फॉल्ट जो है आपका जो है, अगर कोई रॉक अर्थ सरफेस पे है तो ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरली जो है ये जो फोल्ड फॉल्ट होता है ये बहुत ही एंशियंट टाइम पे, बहुत ही जैसे जैसे आप जो अर्थ सरफेस पे देख रहे होंगे कि कोई भी रॉक है, कुछ एंगल पे वो डिफॉर्म है, कुछ वो एंगल झुका हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, या फिर कह लीजिए जिग जैग शेप में जो है उसका फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिसेंट का डेवलपमेंट नहीं है, ये लगभग 5,000 साल, 10,000 साल पहले जो भी रॉक आपके जो है इंटरनली जो है थे, तो उसमें क्या है, हीट प्रेशर, चाहे डायरेक्टेड प्रेशर, चाहे ओवरबर्डिंग प्रेशर, ठीक है, इनके कारण जो है ये फोल्ड और फॉल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जब फोल्ड फॉल्ट यानी जब लेयर्स में डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ एंगल वो इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, तो जब इंक्लाइंड हो जाता है तो डिप का फॉर्मेशन होता है और स्ट्राइक का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, अनकन्फॉर्मिटी एंड देयर क्लासिफिकेशंस, causes and relation to the engineering behavior of the rock masses। तो इन सब के बारे में हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 अगर हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यूनिट 3 जो आप चूँकि देखिए, अगर हम बात करें मिनरल्स की या फिर फोल्ड फॉल्ट की, तो आप इन चीज़ों को रियल में जो है देखे नहीं होंगे। आप कुछ ही लोग होंगे जो जैसे मान लीजिए जो और क्या कहते हैं, अगर वो हिल साइड में गए होंगे, सब असम हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, चाहे उत्तराखंड गए होंगे, तो फोल्ड फॉल्ट या फिर रॉक को देखने की उनको मिलने का मौका मिला होगा, ठीक है। लेकिन अब अर्थक्वेक से ज़्यादा जो है आप जो है जानते होंगे क्योंकि आप झेल चुके हैं, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में आप जब डिस्कस करेंगे तो जो है इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक। काजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है। तो आप मोस्टली आप जानते होंगे कि अर्थक्वेक का काजेज़ कैसे आते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो फोल्ड और फॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। फिर सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, जो है 4 सिस्मिक जोन में डिवाइडेड है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। फिर जियोलॉजिकल कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, प्रोजेक्ट इन सिस्मिक एरियाज,
ठीक है, ये सबसे मेजर, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट देखिए, अभी हम क्या है, हमारे इंडिया क्या है, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या है, आप डेवलप करेंगे अर्थ पे। तो अर्थ पे अगर कोई भी बिल्डिंग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट आप जो है उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिस्मिक एरिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि किस, जहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर साइट आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें उसको आप चेक करेंगे कि वो सिस्मिक किस जोन में आता है। ठीक है, सिस्मिक जोन में किस में है, 1 में है, 2 में है, खैर 1 और 2 तो आप कंबाइन हो चुके हैं, 2 में, 3 में, 4 में है कि 5th में है, किस में है, आप जो है उसको कंसीडर करेंगे। उसके हिसाब से जो है अपने आपके जो स्ट्रक्चर हैं या बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसको फर्दर जो है सिस्मिक क्राइटेरिया के हिसाब से आप डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लैंडस्लाइड जो है मोस्टली आपको हिल साइड में देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड कहाँ मोस्टली होता है, जो जो ग्राउंड थोड़ा स्लोपिंग हो। ठीक है, स्लोपिंग हो, ग्राउंड आपका पोरस हो, परमिएबल हो। ठीक है, जो क्या कहते हैं, इजीली सेचुरेट हो जाए। ठीक, तो जब सेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है, तो सेचुरेशन होने से क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, यानी जो सॉइल की कह लीजिए स्ट्रेंथ, ठीक है, वो लूज रहता है। ठीक है, अगर वो हाईली पोरस है, कोई भी अगर आप सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, अगर वो स्लोपिंग कंडीशन पे है और वो पोरस है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में जो है लैंडस्लाइड के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी उसके काजेस के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लैंडस्लाइड को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जो है हम जो है डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ डैम, रिजर्वायर, टनल, ब्रिजेस एंड हाईवेज। देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, देखिए बेसिकली इस सिलेबस में जो है मेजर जो मैसिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये जैसे डैम मैसिव हो गया, रिजर्वायर मैसिव स्ट्रक्चर हो गया, टनल, ब्रिज, हाईवे सब क्या है, बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी हैं, बहुत ज़्यादा ये खर्चीले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी डैम को बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो इसमें जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही मस्ट है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर डैम के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के बारे में क्यों नहीं। तो बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग आप कोई भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप अपने नोन एरिया पे ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 1000 किलोमीटर दूर आप उसको जो है करेंगे, ऐसा नहीं है। आप आसपास के एरिया में ही अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आप लगभग 25 से 30 साल, 40 साल जो है आप उस एरिया में हैं, तो आपको पता है कि यहाँ की सॉइल कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जो है हम लोग सॉइल की कंडीशन के बारे में लगभग नहीं जानते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बस बिल्डिंग की फॉर्मली डिजाइन करते हैं। ठीक है, मतलब लेआउट प्लान को बनाएंगे और जो भी आपके सुटेबल डिजाइन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करते हुए हम बिल्डिंग को इस्टेब्लिश कर देंगे। तो मोस्टली क्या है, मोस्टली जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लोग क्या है, मतलब ग्राउंड की कंडीशन के बारे में इंस्पेक्ट नहीं करते हैं कि जो पर्टिकुलर ग्राउंड पे हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मतलब ये कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये बियर कर लेगा। लेकिन अगर ये मैसिव स्ट्रक्चर है, डैम, रिजर्वायर, टनल, ब्रिज, हाईवे, इन सब में इस तरह का जो है एक्सपीरियंस बेसिस पे कि हाँ ये झेल लेगा, ये स्ट्रक्चर बियर कर लेगा, तो ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर हम कोई मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि बहुत ही खर्चीला है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उस केस में जो है हम उसमें हर तरह की इन्वेस्टिगेशन को करेंगे, यानी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी सॉइल की कंडीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि सॉइल का कंडीशन क्या है, यानी अगर मान लीजिए डैम की बात करें तो डैम क्या है, डैम कुछ ऐसे साइट पे बनाएंगे जहाँ पे क्या है, नैरो गॉर्ज हो। ठीक है, आप प्लेन टेरेन पे डैम को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, प्लेन टेरेन में करने में बहुत ज़्यादा जो है आपका खर्चा पड़ जाएगा। यानी आप एक कैचमेंट एरिया बनाने, बेसिन बनाने के चक्कर में जो है आप बहुत ज़्यादा जो है कंक्रीट वर्क उसमें आप यूज़ करेंगे, जिससे जो डैम का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा।
तो हम कुछ इस तरह का साइड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि डैम में कुछ इस तरह का साइड सेलेक्ट करेंगे जो नैरो गॉर्ज हो, यानी कुछ साइड में हिल एरिया हो और बीच में जो है आपका रिवर फ्लो करे। ठीक है, तो रिवर के क्रॉस ही हम जो है डैम रिजर्वायर को जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो भी आप हिल साइड खोजेंगे तो उसमें हिल में भी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उस स्टोन के बारे में, रॉक के बारे में, कि वो पोरस है कि इम्परवियस है, परमिएबल है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इस यूनिट में। ठीक है, फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन मेथड्स फॉर सब सरफेस स्ट्रक्चर। तो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, देखिए आप डैम रिजर्वायर कुछ भी अगर बना रहे हैं तो जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप आएंगे तो पढ़ेंगे जो है ग्रेविटी मेथड है, आपका इलेक्ट्रिकल मेथड है। ठीक है, तो ऐसे तमाम जो है सिस्मिक मेथड है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि जियोलॉजिकल फिजिकल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कि किन किन टेक्निक के थ्रू जो है हम अर्थ की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि अर्थ के कितने मीटर दूर जो है आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई रॉक मिलेगा या ठीक या कोई मिनरल। ठीक, तो इसके बारे में जो फिजिकल एक्सप्लोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आते हैं नेक्स्ट जो है यूनिट आपका फिफ्थ, यानी यूनिट फिफ्थ में जो है आप जो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं यूनिट वन में, उसी के बारे में है ये, यानी क्ले मिनरोलॉजी, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन सॉइल, यानी जो स्ट्रेस इन सॉइल में बॉजिंगस थ्योरम, वेस्टरगार्ड, अर्थ प्रेशर थ्योरी एंड एप्लीकेशन। तो जो भी सॉइल से रिलेटेड है, यानी जो भी आप स्ट्रक्चर अर्थ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले में, ठीक है, जो हम जो डिस्कस किया ना कि भाई आप कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप अर्थ पे ही स्टैब्लिश करेंगे। तो अर्थ पे स्टैब्लिश करने से पहले आप अर्थ के बारे में तो जानिए, यानी सॉइल के बारे में भी तो जानिए कि सॉइल आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उसको बियर कर पाएगा नहीं। तो देखिए ये जो है एकदम पूरा जो है कह लीजिए कि बहुत ही मेजर मेजर टॉपिक को जो है इस यूनिट में जो है कवर किया गया है। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ में जो है जो हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जियोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक में आपका प्रवीण सिंह है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, प्रवीण सिंह का जो है इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी कैटसन पब्लिकेशन का है। नेक्स्ट आप बी एस सत्यनारायण स्वामी जी का जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका सैफुल इस्लाम इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ठीक है, जो वायु पब्लिक एजुकेशन ऑफ इंडिया का जो है पब्लिश में ये होता है। ठीक, तो मोस्टली जो है हम सैफुल इस्लाम को खैर हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, तो ये बुक जो है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। ठीक है, कहीं आपको इसमें ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसी अदर बुक को आप प्रेफर करेंगे तो उसमें आप कुछ पॉइंट को जो है किसी और चैप्टर में मिलेगा तो आपको ज़्यादा खोजना पड़ जाएगा। तो सैफुल इस्लाम में क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना हुआ है, जो आपका सिलेबस में जो भी पॉइंट्स टॉपिक कवर हैं वो अकॉर्डिंग टू उसके जो है ये जो है सैफुल इस्लाम जी ने बनाया है। तो मैं तो खैर सैफुल इस्लाम जी के बुक को ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स यानी जो यूनिट फिफ्थ आपका जो है उसके लिए आप के आर अरोरा जी का बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं। है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप पी सी भार्गीस जी का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी एम थ्रेट जी का जियोलॉजी ऑफ इंजीनियर्स आप यूज कर सकते हैं। वेंकट रेड्डी डी इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में ये भी आप जो है यूज कर सकते हैं। एफ जी बेल फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इस बुक को भी आप यूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। वी एन एस मूर्ति, इनका भी आप जो है सॉइल मैकेनिक्स बुक यानी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी अगर हो तो यूज कर सकते हैं। नरसिम्हा राव बी एन डी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इनको भी आप अगर बुक मिले तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिक अगर हम बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के लिए आप जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल है के आर अरोरा जी का बुक, अगर आपको मिल जाए तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। जियोलॉजी के लिए सैफुल इस्लाम हम प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो नोट्स की दिक्कत नहीं, नोट्स वगैरह जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आते हैं जियोलॉजी। अब आइए जियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
तो जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, जियोलॉजी में क्या हम कर रहे हैं, अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी इज़ द अर्थ साइंस। ठीक है, भूविज्ञान। ठीक, तो इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ पे जो भी चीज़ है, ठीक है, अर्थ पे यानी आपके जो है माउंटेन, ठीक है, रॉक, मिनरल्स, ठीक है, फिर आपके अर्थ पे आने वाले कह लीजिए लैंडस्लाइड, सिस्मिक यानी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, फोल्ड फॉल्ट। तो इन सब के बारे में यानी आपके अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के इंटरनल सरफेस, ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में अगर देखिए, अगर हम सीधे अर्थ की बात करें, यहाँ देखिए अर्थ की अगर लोकेशन की बात करें तो अर्थ का अर्थ जो है क्रस्ट, मेंटल, अपर कोर और कोर। ठीक है, जैसे ये पार्ट आपका होता है क्रस्ट, क्रस्ट हो गया। फिर ये पॉइंट आपका होता है मेंटल, मेंटल। ये आपका होता है अपर कोर, और ये होता है कोर। ठीक है, तो जियोलॉजी में देखिए, जियोलॉजी में हम कोर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, जियोलॉजी में हम सिर्फ अर्थ सरफेस से लेकर अर्थ क्रस्ट तक ही हम जो है कवर करते हैं। जियोलॉजी में अर्थ सरफेस पे जो भी फीचर्स हैं, यानी आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, माउंटेन्स हो गए, रॉक हो गया। ठीक है, रॉक में जो भी टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक, चाहे आपका सेडिमेंट्री रॉक, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक, इन रॉक से में जो कंपोजिशन है यानी मिनरल्स, मिनरल कंपोजिशन, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी का जो रेस्ट है यानी मेंटल, अपर कोर और कोर, तो ये आपका जियो मैग्नेटिज्म में आता है, ये जियोलॉजी में कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन के बारे में आप जान लीजिए क्या है। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, द स्ट्रक्चर ऑफ दोज मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन देम। It includes the study of organisms that have inhabited our planet. An important part of geology is the study of how Earth's material structure, processes, and organisms have changed over time. ठीक है, तो ये जो है हार्वर्ड एम किन द्वारा दिया गया हुआ है। ठीक है, और सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द अर्थ एज अ होल रिगार्डिंग इट्स हिस्ट्री, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स and day-to-day changes which are visible to the earth surface as well as uh, beneath of the ground। ठीक है, तो जियोलॉजी में क्या है, जो भी अर्थ सरफेस पे जो भी एग्जिस्टिंग आपके जो थिंग्स दिख रहे हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर जो भी आपके रॉक मासेस हैं, ठीक है, यानी अर्थ के नीचे आपको अगर हम रॉक में डिस्कस करेंगे तो जो है वॉल्केनिक रॉक, ठीक है, वॉल्केनिक रॉक हो गया, आपका हाइपरवेसल हो गया, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक हो गया। तो इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ जो है कैसे बना हुआ है, अर्थ क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या है आपका सॉयल है। ठीक है, और अर्थ पे लगभग 70% भूभाग पे क्या है आपका वाटर है। ठीक है, तो अर्थ का अगर आप देखिए अंदर की पार्ट की और इंटरनल पार्ट की बात करें तो बहुत से जो है एक इंटरमीडिएट या फिर कह लीजिए कि बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है रॉक मासेस जो है आपके पाए जाते हैं। इंटरनली अगर बात करें अर्थ, अर्थ के नीचे आप जाएंगे तो बहुत से जो है कुछ डेप्थ बाद जो है रॉक मासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये रॉक मासेस हैं, ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, ये अर्थ का स्केल्टन, ऐसा स्केल्टन ये वर्क करते हैं। ठीक है, ढांचा है ये। ठीक, तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी, फर्स्ट क्या है आपका फिजिकल जियोलॉजी, सेकंड क्रिस्टलोग्राफी, थर्ड मिनरलॉजी, फोर्थ पेट्रोलॉजी, फिफ्थ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सिक्स पॉइंट क्या है स्ट्राटिग्राफी, सेवेंथ पैलियोंटोलॉजी, एट पॉइंट माइनिंग जियोलॉजी, नाइन्थ
इकोनॉमिक जियोलॉजी, लास्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो हमको क्या, हमको इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। ये सभी क्या है, बाकी अदर जो ऊपर आप देखें ये सब क्या है, सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये एज पर सूटेबिलिटी जो है हम इन सबको यूज करते रहते हैं, ठीक है। आइए तो बेसिक डिफिनीशन जान लेते हैं फिजिकल जियोलॉजी के बारे में। तो फिजिकल जियोलॉजी में क्या है, फिजिकल जियोलॉजी में जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ आपको दिख रहे हैं, यानी रॉक हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, ठीक है, और जो भी इसके इंटरनल कंपोनेंट हैं, रॉक यानी अर्थ के अंदर के आंतरिक भाग यानी जो रॉक मासेस यानी सॉइल हो गया, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है। डिफिनेशन क्या कह रहा है फिजिकल जियोलॉजी का, फिजिकल जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल एंड हाउ दे आर फॉर्म थ्रू टाइम, ठीक है। रॉक कैसे बना है, रॉक जो है वोल्केनिक इरप्शन से बना है, ठीक है। और उसके पहले देखिए अभी जो आपको दिख रहा होगा, जो भी अब ग्रेनाइट वगैरह मार्बल वगैरह से आप जो है हैबिचुअल हैं, ठीक है, ये आपको इजीली रॉक मिल जाएंगे, आप अपने घरों में यूज भी किए होंगे। तो ये क्या, ये सब जो है वॉल्केनिक इरप्शन से होते हैं। बाकी अदर जो रॉक हैं जिसको हम अर्थ का स्केलेटन कह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम में सब फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर जियोलॉजी की, अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो है आपका कह लीजिए कि प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऐसे उसमें इरा चलता है, ठीक है। तो इरा वाइज में जो आपको उसमें डिस्कस किया जाएगा उसमें बहुत डिटेल है, वो आपको कह लीजिए कि जियोलॉजी के इंटरनल भाग है, ठीक है। तो फिजिकल जियोलॉजी में क्या है, तो फिजिकल जियोलॉजी में जो आप सिर्फ सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल कैसे बना यानी रॉक से, और वो रॉक कैसे बना, ठीक है, थ्रू टाइम, एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्रोसेसेस सच एज प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन बिल्डिंग हैव फॉर्म these रॉक्स एंड brought them to the earth's surface, ठीक है। फिर फिजिकल जियोलॉजी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, जैसा कि सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, एंड फिर जो है फाइनली अपहीवल होता है, ठीक है। तो फिजिकल जियोलॉजी जो है ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी में क्या करते हैं हम, देखिए क्रिस्टलोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ discerning the arrangement and bonding of atoms in crystalline solid and with the geometric structure of crystal lattice. Classically, the optical properties of crystal were of value in mineralogy and chemistry for the identification of substances. देखिए क्रिस्टलोग्राफी में बेसिकली जो है हम मिनरल्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में यानी क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम हो गया, हैबिट हो गया। क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या है कि जो मिनरल्स है वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है कि टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्रिक्लिनिक, ठीक है, किस सिस्टम में है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर आपका जो है उसमें किस तरह का होगा, ठीक है, और कलर के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है क्रिस्टलोग्राफी में कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनरलॉजी। तो मिनरलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन तो हम यूनिट फर्स्ट में ही करेंगे, ठीक है, कि मिनरल क्या है, ठीक है। तो मिनरल के बारे में जानेंगे कि भाई मिनरल क्या है, मिनरल जो है आपका एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एक यूजुअली कह लीजिए कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन के साथ जो है और एक केमिकल फार्मूला, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जो है ये अटैच होता है, ठीक है। तो ये हम मिनरल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिनरल में बहुत से फिजिकल कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सिस्टम, कलर, लस्टर, स्ट्रीक, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लीवेज एंड फ्रैक्चर जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे यूनिट फर्स्ट में ही। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी में क्या है, पेट्रोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। A rock is defined as the aggregation of minerals found in the earth crust, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी में हम सिर्फ रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आपका इग्नियस रॉक हो गया,
सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में डिटेल डिस्कस इसमें होता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी में। स्ट्रक्चर जियोलॉजी, तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर जियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन रॉक। इट इज आल्सो नोन एज टेक्टोनिक जियोलॉजी और सिंपली टेक्टोनिक। तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी में ये जानते हैं कि जो भी आपके पास रॉक है, वो रॉक फाइबरस है कि कॉलमनार है कि ग्रेनुलर, क्रिस्टलाइन, मैसिव, ब्लेडेड या रेनी फॉर्म, ऐसे बहुत से इसमें क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सी डिटेल जो है डिस्कशन होता है स्ट्रक्चर जियोलॉजी में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राटिग्राफी। तो स्ट्राटिग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्राटिफाइड रॉक एंड देयर कोरिलेशन। स्ट्राटिफाइड रॉक जो है ये किसका स्ट्रक्चर है? ये देखिए, ये सेडिमेंट्री रॉक में ये जो स्ट्राटिग्राफी है टोटली आपका रिलेट कर जाता है सेडिमेंट्री रॉक से। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिटेल डिस्कशन जिस स्ट्राटिग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो अर्थ सरफेस में क्या है, दबे हुए हैं। ठीक है, जो हजारों साल पहले से आप जानते होंगे कि जैसे कह लीजिए कि अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे जाएं, ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो है आपका जो भी क्या कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी जो इरा चले थे। ठीक है, तो प्राइमरी जब इरा चलता था, यानी जब क्या जुरासिक इरा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि रॉक का फॉर्मेशन चल रहा था। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो है कंसोलिडेशन धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था। ठीक, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जो है जो भी प्लांट वगैरह थे, ठीक है, या फिर और जो भी लिविंग बींग थे वो क्या हुए, नीचे जो है अर्थ सरफेस के नीचे जो है दब गए। ठीक है, तो दबने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर हीट प्रेशर, ठीक है, वाटर प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर, चारों तरफ से इतना हाई प्रेशर हुआ। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, अगर प्रेशर कम है उसमें, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, समझ लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु जो है अर्थ के नीचे दब गए। ठीक है, तो अगर उस पर कम प्रेशर है तो वो कोल बनेगा, प्रेशर थोड़ा और हाई हो गया, ठीक है, तो वो लिक्विड यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रेशर और हाई हो गया तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, पैलेंटोलॉजी में हम क्या है फॉसिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब पूरा डिस्कशन पैलेंटोलॉजी के बारे में होता है। ठीक है, कि ग्राउंड के अंदर जो है किस लोकेशन पे किस तरह का आपका नेचुरल रिसोर्स मिल सकता है, जैसे कि कोल हो गया चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब कहाँ पे, तो ये सब डिटेल स्टडी इसमें होता है। ठीक है, फिर फॉसिल्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ मिनरल्स, एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू एज, एंशियंट जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो आपको नेचुरल रिसोर्स मिला है, ठीक है, वो कितने साल पुराना है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक, नेक्स्ट माइनिंग जियोलॉजी। तो माइनिंग जियोलॉजी is the branch of geology. It deals with study of application of geology to mining engineering in such a way that the selection of suitable site for acquiring and mines can be determined. ठीक है, तो अगर आप पैलेंटोलॉजी यानी आप किसी भी लोकेशन पे आप फॉसिल्स या फिर कह लीजिए कि आप जो भी नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फाइंड आउट करने के बाद जो है देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइनिंग जियोलॉजी में जो जियो फिजिकल के बारे में जो डिस्कस कर रहा है ना, जो आपके यूनिट 4 में है जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, तो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन में जो टेक्निक है वो माइनिंग जियोलॉजी में यूज़ करेंगे। ठीक है, डिटेल स्टडी इसमें है कि आप जो है कोई भी नेचुरल रिसोर्स चाहिए, आप इवन आप ग्राउंड वाटर की बात करें, कोल की बात करें, या फिर आप जो है एक्सपेंसिव मटेरियल यानी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ठीक है, इन सब के बारे में अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये करने के बाद जो है फिर आप जो है उस लोकेशन पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कोल चाहिए तो कोल के लिए आप जो है पहले जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन कर लीजिए कि भाई जो पर्टिकुलर साइट हम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वहाँ पे कितनी मात्रा में कोल अवेलेबल है। ठीक है, या फिर कोई भी अदर नेचुरल रिसोर्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसके बारे में तो माइनिंग जियोलॉजी में इन सब के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। ठीक, नेक्स्ट आइए इकोनॉमिक जियोलॉजी।
तो इकोनॉमिक जियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मिनरल्स, रॉक एंड मटेरियल्स फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये तीनों जो जियोलॉजी के ब्रांचेस हैं आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में देखिए हम ऐसे मिनरल्स को करेंगे जो जिसका जो वैल्यू हो। ठीक है, जैसे आपका डायमंड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, तो क्या ये एक वर्थ देगा, इससे जो है रेवेन्यू क्रिएट होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी मिनरल की एक्सप्लोरेशन या कोई अदर चीज़ आपको जाते हैं तो उसको जो है इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा कह लीजिए कि वर्थ वाला है। ठीक, लास्ट जो हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विद all the geological problems that arises in the field of civil engineering along with suitable treatments. Thus, it includes the construction of dam, tunnel, mountain roads, building stones and road metals. तो ये यही कहना चाहता है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन यानी आपके रोड हो गए, बिल्डिंग हो गया, मैसिव स्ट्रक्चर्स यानी आपके डैम हो गए, रिजर्वायर हो गए, टनल्स हो गए, हाईवे, ब्रिजेस। ठीक है, तो जब ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तब जो है हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आएंगे कि एक्चुअली में जो हम स्ट्रक्चर मेरा है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, वो बियर कर पाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमको क्या मतलब है, हम सब इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ जियोलॉजी। तो 41 में तो स्कोप ऑफ जियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्कोप ऑफ जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का स्कोप बहुत बड़ा है सिविल इंजीनियरिंग में खासकर। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि हम बात अभी किए हैं कि देखिए इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली कंसिडर्ड एज इसेंशियल एज दैट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है, सॉरी, जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी आपका 4 सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। एक तो जियोलॉजी आपका सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या करेंगे भाई कि प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड जो बिग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, यानी डैम, रिजर्वायर, ठीक है, यानी ब्रिजेस के बारे में इसके डिटेल डिस्कशन इसमें हम कर सकते हैं, स्कोप है। Civil engineering to understand the engineering implication, certain conditions should be related to the area of construction which is essentially geological in nature. इसके बारे में डिस्कशन है। ठीक, तो अगर हम स्कोप की बात करें, अगर मोटी मोटा अगर हम बात करें जियोलॉजी का सिविल इंजीनियरिंग में, तो बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कस किए हैं कि कोई भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर लीजिए, ठीक है, आप कितना भी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ब्रिज है, डैम है, ट्रस है, किसी को भी आप हाईली डिजाइन कर लीजिए, और अगर आप जियोलॉजी यानी जो पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में अगर स्टडी नहीं करते हैं, तो आप कितना भी स्ट्रेंथ का बिल्डिंग बनाइए, ब्रिज बनाइए, डैम बनाइए, वो बियर नहीं कर पाएगा सॉइल। ठीक है, तो इस केस में इंजीनियरिंग जियोलॉजी के केस में जियोलॉजी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोप इसका बहुत ही वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो है, आप मैपिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, स्लोप स्टेबिलिटी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टनलिंग एंड अर्थक्वेक जैसे कह लीजिए कि नेचुरल क्लाइमेटीज में जो है हम इसका मेजर यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।